शरद पवार इस बीच दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि कल शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाकायदा उसमें उन्होंने ये कहा था कि मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक के खेमे में भी इस वक्त हलचल तेज है, सरकार बनाने की कवायद हालांकि की जाएगी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कल राहुल गांधी ने कही, उन्होंने कहा कि हम अपने अलायंस पार्टनर्स का रुख जाने बगैर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। किन अलायंस पार्टनर्स को इस वक्त इंडिया ब्लॉक अपने संपर्क में रखना चाहती है और किसकी प्रमुख तौर पर बात हो रही है यहाँ पर? देखिए, नेहा, राहुल गांधी के इस बयान के कई मायने हैं। 99 सीट पर कांग्रेस आई है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन का आंकड़ा देखे तो 200 से पार जाता है। तो खुद तो 3 आंकड़ों पर भी कांग्रेस नहीं आ पाई। तो राहुल गांधी जो गठबंधन के अलायंस हैं उनकी अहमियत भली भांति जानते हैं कि किस तरह से अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो गठबंधन धर्म निभाना होगा। और यही उनके बयान से प्रतीत होता है कि आज जो शाम को 6 बजे बैठक होनी है, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव और खासतौर से अखिलेश यादव और जेएमएम और बाकी घटक दल जो है वो उनके मुखिया या प्रमुख मौजूद रहेंगे। और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि विपक्ष में बैठना है कि सत्ता बनाने की कवायद जोर से करनी है। कई खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव भी चंद्रबाबू नायडू से मिल सकते हैं। हालांकि इन खबरों का अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा, मुझे लगता है कि बाकी सहयोगी दल शाम की चर्चा के बाद ही आगे कोई कदम उठाएंगे। और नजर इनकी एनडीए के खेमे में भी है कि क्या वहां कोई उठापटक होती है या बीजेपी में कोई उठापटक होती है। ठीक है, हिमांशु का भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु, देखिए, अब इसमें सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कौन कितना अच्छा बार्गेन कर लेता है। अगर आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है, जो इस वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की दिखाई दे रही है, जाहिर तौर पर कैबिनेट में अहम मंत्री पद ये दोनों नेता मांगेंगे और पहले भी ऐसा देखा गया है। इस बार क्या लग रहा है कि नीतीश बाबू इस पूरी मंत्रिमंडल में जिस तरीके से वो पहले चाहते थे, इस बार वो कामयाब हो जाएंगे मंत्री पद पाने में? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की बार्गेन पावर बढ़ेगी और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू की बार्गेन पावर। दोनों ही मुख्यमंत्री, अगर आप देखेंगे पिछला इनका ट्रैक रिकॉर्ड, तो ये हमेशा कहते रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार ये हमेशा कहते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी यही कहते हैं कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, क्योंकि तेलंगाना उससे अलग हो गया है। और साथ ही साथ अगर आप एक चीज मैं बता दूं, चंद्रबाबू नायडू जब 2018 में एनडीए छोड़ के गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि तेलंगाना को स्पेशल स्टेटस देना चाहिए, ना कि पैकेज। और यही बात नीतीश भी जब छोड़ के गए थे साथ एनडीए का, उन्होंने भी यही बात कही थी कि हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा दोनों ही प्रदेशों में कि अगर स्पेशल स्टेटस देना है तो उनकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल स्टेटस अगर किसी राज्य को देना है तो वो एक विशेष परिस्थितियों में दिया जाता है, विशेष राज्य के लिए है। अगर कोई हिली स्टेट है वहां पर दिया जा सकता है। एक चीज हम सबको समझना है, मंत्रिमंडल में जगह मांगी जाएगी, बहुत सारी मांगे अब उभर कर सामने आ रही है। ठीक है, बताइए। नेहा, मुझे लगता है जब नीतीश कुमार इस बार बिहार में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए थे तो उनके पार्टी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा था, नीतीश कुमार सबके हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं एनडीए में रहूंगा, लेकिन बाहर पोस्टर था कि नीतीश सबके हैं। तो इसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से लालू यादव, तेजस्वी यादव जानते हैं कि नीतीश कब पलटी मार दें किसी को नहीं मालूम है। और इसकी भरपूर कोशिश जो है वो लालू यादव के परिवार की तरफ से भी की जा रही है कि नीतीश उनके साथ आ जाए। ठीक है, जिधर चाशनी ज्यादा दिखाई देगी उधर ही सारी पार्टियां रुख करेंगी। लेकिन इस बीच
उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है, वहां पर उम्मीद से बहुत कम सीटें आई हैं, उस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, तमाम सहयोगी पार्टी, चाहे वो निषाद पार्टी हो, आरएलडी हो, इन सबके बावजूद अगर खराब परफॉर्मेंस होता है तो जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा मंथन उत्तर प्रदेश में करने की जरूरत होगी कि वहां पर क्या फैक्टर ऐसे रहे जिसकी वजह से बीजेपी के खाते में वोट नहीं आए। लेकिन इसके अलावा अब वो जो सहयोगी दल हैं उनमें भी आपस में मंथन चल रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब वो उस पार्टी का साथ दे रहे हैं जिसने खराब परफॉर्मेंस किया है। क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बताइए। नेहा, देखिए, सबसे पहले तो कुछ जानकारी दे दूं। अखिलेश यादव थोड़ी देर में कन्नौज निकलेंगे, जहां वो अपना सर्टिफिकेट लेंगे और शाम 6 बजे जो बैठक होनी है, प्रस्तावित है, उसमें वो शिरकत करेंगे। यानी कि हो सकता है कन्नौज से मैनपुरी होते हुए वो निकल जाए दिल्ली के लिए। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव इस पूरे चुनाव के मैन ऑफ द मैच हैं, क्योंकि जिस बात की चर्चा कोई नहीं कर रहा था कि इतनी सीटें इंडिया गठबंधन यहां लेकर के आएगा, अगर देखा जाए तो सिंगल हैंडेडली, अकेले दम पर अगर किसी ने बीजेपी को बहुमत से रोक दिया है तो वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो टीम है, जोड़ी ने रोका है। क्योंकि कोई 60 सीट से कम बीजेपी को देने को तैयार नहीं था, बहुत कम दे रहे थे तो 55 दे रहे थे। तो ये आज की कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैंने शेयर की। लेकिन एक बात बताऊं कि इस बार 2 चीजें हुई हैं। जो कल मंथन बैठक हुई है जिसमें सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री पार्टी के वो मौजूद रहे। उन लोगों ने माना है कि उत्तर प्रदेश में जो बड़ा वोट बैंक उनके साथ था वो बहुत ज्यादा उनसे खिसका है और ये दिख भी रहा है। अगर शुरुआती जो अगर आप देखेंगे तो तकरीबन बीजेपी 41.9 यानी 42% के आसपास रही है, जो कि इस बार उसे उम्मीद थी कि 52-53% उसका वोट है, वो घटेंगे तो 2-4-5% घटेंगे और ये ड्रास्टिक उसमें कमी आई है। जो बीजेपी के साथ के ओबीसी चेहरे थे वो सब के सब फेल हो गए हैं। चाहे संजय निषाद हो, उनका बेटा खुद हार गया, प्रवीण निषाद। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर हैं, उनका बेटा अरविंद राजभर, वो भी हार गए। और पूरा का पूरा जो ओबीसी है और दलित, इनके बड़ी सेंध लगी है और वो सीधे सीधे कंसोलिडेट हुआ है इंडिया अलायंस के साथ। ये तो बिल्कुल बात है, लेकिन नैरेटिव ने बहुत बड़ा काम किया है नेहा, और ये वो नैरेटिव था जिसने इस पूरे चुनाव को बीजेपी के खिलाफ पलट दिया, जिसमें यूथ अनरेस्ट सबसे ज्यादा था, बेरोजगारी, नौकरियां, अग्निवीर और इसके अलावा संविधान बचाना और आरक्षण खत्म होने का जो एक नैरेटिव था, इसने बीजेपी के खिलाफ इसके साथ ही दलितों को पेपर लीक लामबंद मामले किया। को आप नहीं भूलना देखेंगे चाहिए, उसमें मायावती भी के एक वोट अहम शेयर बहुत भूमिका कम हुए निभाई हैं। है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कम सीटें आई हैं, पश्चिम बंगाल ने भी तस्वीर बदल दी बीजेपी के लिए, तो 7 साल बाद फिर से यूपी के 2 लड़कों की सियासी जोड़ी ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया। बीजेपी आज अगर अपने दम पर बहुमत से दूर रही तो इसका काफी हद तक श्रेय अखिलेश और राहुल की जोड़ी को दिया जा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मंच पर आ गए हैं। एक बार जोरदार नारा। यूपी में खेला हो गया। यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने कमाल कर दिया। का गीत। यूपी में अखिलेश की साइकिल ऐसी दौड़ी कि बीजेपी का डबल इंजन विजयी रथ पटरी से उतर गया। यूपी में 2017 की हार के बाद एक साथ उतरे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन ने एनडीए गठबंधन से ज्यादा सीट हासिल की है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने यूपी में अब तक सबसे ज्यादा सीट जीती। 2004 में एसपी ने 35 सीटें जीती थी। इस बार यूपी में एसपी 37 सीटों पर जीती है। 10 साल बाद कांग्रेस यूपी में 2 सीट से आगे बढ़कर 6 पर पहुंची है। 2019 के बाद वापस रायबरेली और अमेठी दोनों जगहों पर कांग्रेस जीत पाई है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी की जनता ने। हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
यूपी में राहुल अखिलेश का जादू ऐसा चला कि बीजेपी के कई बड़े दिग्गज हार गए। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा ने हरा दिया। अयोध्या में राम मंदिर वाली सीट फैजाबाद तक में बीजेपी को गठबंधन इंडिया के प्रत्याशी ने हरा दिया। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी हार गए। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हार गई। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हार गए। मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हार गए। मोहनलालगंज से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हार गए। जालौन से केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह को भी गठबंधन इंडिया ने हरा दिया। पूरे सामंजस्य के साथ लड़े। जहां हम लड़ रहे थे वहां पे उन्होंने हमारा सहयोग किया, जहां वो लड़ रहे थे पूरी कांग्रेस पार्टी ने उनका सहयोग किया। ये सामंजस्य के साथ लड़ने का आपस के जो हमारे अंडरस्टैंडिंग थी और दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। यही और इस प्रदेश की जनता ने उन पर विश्वास किया। परिणाम जो है हमारे आशा के अनुकूल नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं है। सरकार बन रही है। मैं पूरे प्रदेश के मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने राहुल अखिलेश पर चौतरफा वार किए थे। बीजेपी के छोटे नेता से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक ने दोनों पर हमलों की झड़ी लगा दी थी। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट। यूपी में दोनों नेता खूब लड़े और जोश से लड़े। इनकी रैलियों में बम पर भीड़ पहुंच रही थी। ऐसी भीड़ की एक जगह रैली तक नहीं हो पाई। संविधान और सम्मान की है, इसमें हम आपको एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करें। यूपी का मिजाज ऐसा बदला कि वाराणसी में पीएम मोदी की जीत का अंतर काफी कम हो गया। ये मोदी की नैतिक हार है। प्रधानमंत्री जिन्होंने हजारों हजार करोड़ का काम किया, तमाम बड़ी बड़ी बातें, कहीं जब आते थे 5000 ले लो, 2000 करोड़ जैसे लग रहा खैरात बांट रहे थे, और बनारस को टोटो दिया। माँ गंगा के साथ भी उन्होंने झूठ बोला। माँ गंगा के साथ भी उन्होंने जो है केवल उनको कहा कि माँ गंगा ने गोद लिया, झूठ बोला माँ के साथ। ये उनकी नैतिक हार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जिस उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीट अब तक 2 चुनाव में बीजेपी को देकर बहुमत के पास जनता ने पहुंचाया, उसी यूपी ने बीजेपी को इस बार तगड़ा झटका दे दिया। लखनऊ से कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक।